अंबाला में हरियाणा जन चेतना पार्टी सुप्रीमो पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कार्यकर्ताओं से बैठक की और उसके बाद प्रेस वार्ता कर भाजपा को समर्थन का ऐलान किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि उन्होंने कार्यकर्ताओं से बैठक की, उसके बाद भाजपा को हरियाणा और अंबाला में समर्थन का फैसला लिया है। विनोद शर्मा ने कहा, नरेंद्र मोदी ने जनता के लिए बहुत काम किए हैं जिससे वो प्रभावित हैं और भाजपा का समर्थन करते हैं। उनका एक एक कार्यकर्ता भाजपा को वोट डालने का काम करेगा और भारी बहुमत से भाजपा को जितवाने का काम करेंगे। आज हमने अपने वर्कर्स के साथ मीटिंग ली थी। जन चेतना पार्टी हरियाणा की मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि पार्लियामेंट के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिछले 10 साल के कार्यकाल को देखते हुए और उनके दूरंदेशी फैसले जो उन्होंने पिछले 10 साल में लिए हैं और आने वाले समय में अगले 5 वर्ष के लिए उनके मन में हैं, जो जनता के लिए, देश के भविष्य के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनको देखते हुए ये फैसला सब ने सर्वसम्मति से लिया है कि हरियाणा जन चेतना पार्टी पूरे प्रदेश की 200 सीटों पर एक्टिवली काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों का समर्थन करेंगी और उनके लिए काम करेंगी, ताकि देश में बहुमत के साथ, पिछले चुनाव से भी ज़्यादा बहुमत के साथ एक सशक्त मजबूत सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन सके, उसके लिए हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता प्रयासरत रहेंगे और पूरी निष्ठा के साथ घर घर जाकर उनकी नीतियों का प्रचार करेंगे और उनके समर्थन के लिए वोट मांगेंगे। आज की मीटिंग में ये फैसला लिया गया और साथ ही अंबाला में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं श्रीमती बंतो कटारिया जी, उनका भी शहर में, गांव में, सिटी में, कैंट में, नारायणगढ़, यमुनानगर, जगाधरी, पंचकूला, कालका और सभी सीटों पर जाकर हम प्रचार करेंगे और हमारे जहाँ जहाँ कार्यकर्ता बैठे हैं सभी कार्यकर्ता उनके लिए कार्य करेंगे, उनकी जीत निश्चित करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है, पार्टी के हर कार्यकर्ता को इस बात का पूरा विश्वास है कि 10 की 10 सीटें इस बार हरियाणा में बीजेपी जीत के आएगी और कांग्रेस को एक बहुत करारी हार मिलेगी। धन्यवाद। आप जो कोई प्रश्न करना चाहें। जब हमने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एक एक वर्कर शहर में भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो पार्लियामेंट में खड़े हैं बंतो कटारिया जी, उनके लिए काम करेगा। आपका पूरे हरियाणा भर में बात करें, ब्राह्मण समाज में बड़ा प्रभाव है, तो क्या पूरे स्टेट के ब्राह्मणों को भी एकजुट करने की कोशिश करेंगे बीजेपी के साथ? कोई बीजेपी कोई व्यक्ति नहीं है, पार्टी है। शहर की बात नहीं, शहर की अलग थोड़ी है, पार्टी तो एक ही है पूरे देश में। शर्मा जी रह करके एक बार प्रश्न जनता में आता है कि शर्मा जी आर बीजेपी में आ रहे हैं, ये चर्चा कब खत्म होगा? नहीं, देखो, ऐसा तो आपके मन में प्रश्न स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति के मन में आ सकता है प्रश्न, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ना हो रहा है। ये तो हम तो पार्टी के तौर पे मीटिंग करके पार्टी की तरफ से हम पूरी सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि हम उनकी नीतियों में विश्वास करते हैं। हम प्रधानमंत्री जी को समझते हैं कि देश के लिए उन्होंने अच्छा कार्य किया और आगे आने वाले समय में भी देश को आगे ले जाने की जो उनकी कोशिश है, हम उनके समर्थक बन के उनका साथ देना चाहते हैं। ये तो दलगत समर्थन हो गया।
विनोद शर्मा जी का समर्थन लगभग नहीं, मैं भी तो दल का ही हिस्सा हूँ। मैं दल आज के से नहीं, दल के हेड तो विनोद शर्मा जी हैं। और ये आज का समर्थन नहीं है। अगर आप निकाल के देखेंगे 2014 से जब मैंने पहली कुरुक्षेत्र में मीटिंग की, बड़ा जलसा किया था, उसी वक्त कहा था कि हम प्रधान नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करेंगे, तभी से चल रहा है। आप पूछे भाई कि मैं जातिगत राजनीति में विश्वास नहीं रखता हूँ। एक समाज के प्रति मेरी आस्था जो है वो राजनीति से प्रेरित नहीं है। समाज के प्रति जो मेरी आस्था है वो मेरा समाज मेरा गौरव है, और मेरी आस्था उनके प्रति ये मेरा कर्तव्य है, लेकिन वो राजनीति से प्रेरित नहीं है। उसके बीच में राजनीति नहीं लाता हूँ। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो भी समाज भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट कर रहा है, आज उनके कामों की वजह से कर रहा है। और हम ये भी मैं कहना चाहूँगा कि हरियाणा में जाति के नाम पे जो राजनीति जो भी लोग करते हैं, उससे हरियाणा का नुकसान होता है। पीछे हुआ, आपको याद होगा 2016 में कितना नुकसान हुआ था, कितनी बड़ी हिंसा हुई थी, आपने देखा। उस हिंसा में कितना नुकसान हुआ, इससे हम सब जानू हैं। उससे तो बचना चाहिए। ऐसा समय दोबारा हरियाणा में नहीं आना चाहिए। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी मौजूद रहे और कहा, नरेंद्र मोदी ने देश को मजबूत करने का काम किया है, वे भाजपा का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा, हरियाणा की सभी 10 सीटों पर भाजपा जीत हासिल करेगी। मैं आपके सामने जो बात अभी पंडित विनोद शर्मा जी ने कही है, मैं वही बात की तस्दीक करना चाहता हूँ कि सब लोग मिलके माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार जिताने के लिए प्रयास करेंगे और मेहनत करेंगे कि वो प्रचंड बहुमत से तीसरी बार सरकार बना पाएँ, ताकि जो काम अच्छे काम उन्होंने देश के अंदर पिछले 10 साल के अंदर किए हैं, वो काम अगले 5 साल भी चलते रहें और वो कार्यान्वित होने का काम हो सके। जितनी भी नीतियां हैं, स्कीम्स हैं जिनसे लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे अनेकों स्कीमें हैं, उन सब का फ़ायदा लोगों को मिलता रहे और भारत को एक अलग संज्ञा दिलाने का काम किया है। पिछले 10 साल में मैं आपको इस बात की तस्दीक करता हूँ, जिस भारत को जिस नज़रिए से देखा जाता है दुनिया में, उसका दुनिया का दृष्टिकोण बदला है। और जो अमूलचूल परिवर्तन उन्होंने व्यवस्था के लिए किए हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो रेलवे नेटवर्क हो, चाहे कि दुनिया का सबसे बड़ा इंश्योरेंस हेल्थ केयर प्रोग्राम हो, इन सब चीज़ों के ऊपर ताकि वो आगे बढ़ चढ़ के काम कर सके, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा हम सबका मानना है। और हम सब प्रयास करेंगे, प्रयासरत हैं कि बड़ी जीत उनकी होए आने वाली 25 तारीख को और तीसरी लोकसभा चुनाव। मानना है कि प्रचंड बहुमत से 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और अच्छा रिजल्ट रहेगा। हरियाणा में कौन से बड़े कारण हैं जिसकी वजह से आप मानते हैं कि लोग ज़्यादा वोट उन्हीं को करने वाले हैं? देखिए, जो एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है और 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, और हमारे यहाँ कहावत है प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं। और दूसरी तरफ हमें तो यही नहीं पता कि कैंडिडेट कौन है प्रधानमंत्री का। अगर आपको पता है तो मुझे भी जानकारी दीजिए। तो कांग्रेस को दावे अब की बार कर रही है कि वो 5 से 6 सीटों पर बार कर रहे हैं। दावे तो 10 के भी कर सकते हैं, लेकिन वो करीब 5 का रहे हैं तो अपने आप हिसाब लगा लीजिए। दावा कर कभी कर सकते हैं लगातार विरोध भी देखने को मिल रहा है गाँव में। जी, लोकतंत्र में हर एक आदमी को हक है अपनी बात रखने का। जिनको जो विरोध कर रहे हैं उनका भी अपना कोई मुद्दा होगा जो रखना चाहते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को हक है अपनी बात रखने का। एज अ कैंडिडेट, जो कैंडिडेट जा रहे हैं उनको भी अपनी बात रखने का हक है, क्योंकि वो भी इसी संविधान के हिसाब से इसी देश के नागरिक हैं। मैं आपको अपना उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। जब मैं अपना राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा था तो मेरे वोटर्स MLAs थे और मैं अपनी बात उन तक रखना चाहता था, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया इस तरह होती है कि आप अपनी बात रखिए, अपना एजेंडा रखिए, अपना मैनिफेस्टो रखिए कि आप क्या करेंगे अपने लोगों के लिए, अपने प्रदेश के लिए, और उसके बाद जो सहमत होगा वो वोट देगा, जो असहमत होगा वोट नहीं देगा। तो मेरे को ये सौभाग्य नहीं मिला, क्योंकि जो कांग्रेस के MLA थे वो सारे रायपुर में थे उस वक्त और उन तक पहुँचने का मौका नहीं मिला, जबकि हमारे प्रदेश में निकाय के चुनाव हो रहे थे, अगर आपको याद है। तो आप ही लोगों के माध्यम से मैंने अपील की, शायद उसी से किसी का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने मुझे वोट दी। सर, आपको नहीं लगता अगर ये फैसला थोड़ा पहले ले लिया जाता तो और ज़्यादा